देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी वो रेखा जिसकी मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से जो कोण है वो थीटा 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी P बराबर कितनी 5 इकाई, मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई और लंब धन x अक्ष से, लंब धन x अक्ष से कोण अल्फा बराबर 30 डिग्री। तो तब रेखा का समीकरण क्या होगा हमारा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा, अल्फा की जगह 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p का मान मेरा 5 है। तो x cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस y sin 30 का मान 1/2 बराबर 5। दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 2। तो √3x प्लस y बराबर 5, √3x प्लस y बराबर, ये 2 इसके साथ गुणा में जाएगा तो 2 गुणा 5, √3x प्लस y बराबर 2 पंजे 10। यही हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष, त्रिभुज PQR है उसके शीर्ष PQR हैं, शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण पूछ रहा। क्या पूछ रहा, माध्यिका का समीकरण। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका, तो हम इसका मतलब R हम ऊपर लेंगे, नीचे हमारा P और Q आ जाएगा। तो P के निर्देशांक हमारे 2,1, Q के निर्देशांक -2,3 और R के निर्देशांक 4,5। अब R से माध्यिका जा रही है तो ये माध्यिका हमारी ये होगी, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब M जो है वो PQ का क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे PQ के मध्य बिंदु M के लिए, PQ के मध्य बिंदु M के लिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर -2, y2 बराबर 3। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हुए। x1 का मान 2, x2 का मान -2/2। देखिए 2 प्लस -2/2, 2 से 2 गया 0/2। 0 के बटे में कुछ भी हो उसका मान हमारा 0 ही होता है। ओके, अब y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 का मान 1 प्लस 3/2 बराबर 4/2। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो m के निर्देशांक 0,2 यानी 0,2 आ गया। ठीक, तो अब हम लिखेंगे बिंदु R तथा M से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के लिए। तो हमारे पास x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 2। ठीक है, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 5, y2 का मान 2, y1 का मान -5, 0 -4, x -4। तो y -5
5 में 2 गया माइनस के 3 बटे माइनस के 4 x माइनस 4 माइनस से माइनस कट गया y माइनस 5 3 बटे 4 x माइनस 4 तो y माइनस 5 बराबर 3 x माइनस 4 4 की y से गुणा करेंगे 4y 4 पंजे 20 3 की x से गुणा करेंगे 3x 3 चौक 12। देखिए दोनों चीजें उठाकर उधर लेके जाएंगे क्योंकि x इधर है y इधर नहीं है तो इधर से उठाया उधर तो 3x प्लस के 4y इधर गया माइनस के 4y माइनस का 20 उधर गया प्लस का 20 माइनस 12 तो ये मेरा हो गया 3x माइनस 4y 20 में से 12 के कितने बचे 8 बराबर 0। यही हमारा आंसर है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि -3,5 से होकर जाने वाली -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा पर लंब। मान लीजिए हमारे पास ये दो बिंदु हैं 2,5 और -3,6 इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर, लेकिन बिंदु इतने से होकर जा रही हो और वो क्या हो उस पर लंब हो, तो उस लंब रेखा का समीकरण, इस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। चाहे तो रेखा का समीकरण निकाल लीजिए या फिर हम इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लें तो देखेंगे बिंदु 2,5 तथा -3,6 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता के लिए तो क्या है x1 बराबर 2 y1 बराबर 5 x2 बराबर -3 y2 बराबर 6 तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 y2 का मान 6 y1 का मान 5 बटे x2 का मान माइनस के 3 x1 का मान 2 6 में से 5 गए 1 -3 -2 माइनस के 5। ये हमारी रेखा की प्रवणता आ गई। अब इस रेखा पर इस लंब रेखा की प्रवणता, रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता, रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी? m डैश बराबर माइनस के 1/m, m डैश बराबर माइनस के 1/m, तो m डैश बराबर -1/m का मान 1/-5 1/- के 5 माइनस से माइनस कटा, ये अपॉन के बाद जब अपॉन होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं तो m डैश बराबर 5। अब लिखेंगे एक बिंदु -3,5 तथा प्रवणता m डैश से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो पहले x1 बराबर -3 y1 बराबर 5 और m डैश बराबर कितना दिया हमारे पास 5। तो फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 बराबर m डैश x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान है मेरा 5, m डैश का मान 5, x माइनस x1 का मान -3 है तो माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। y माइनस 5 बराबर 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 5 दिया 15। ये दोनों फिर हम उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा। 5x प्लस का y इधर गया माइनस के y और प्लस का 15 ऐसे ही, माइनस का 5 इधर जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। ओके तो देखिए ये हमने मान लीजिए a और b दो बिंदु हैं, इसको ये रेखा मान लीजिए c बिंदु पर 1:n के अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो पहले हम लिखेंगे x1 बराबर 1 y1 बराबर 0 x2 बराबर 2 y2 बराबर 3 और m बराबर 1 और n बराबर n। तो यहाँ हम इसमें कैपिटल M और कैपिटल N रखेंगे
क्योंकि हमारे पास स्मॉल एन पहले से दिया है तो इसलिए हम इसे रखेंगे। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n x बराबर m का मान 1, x2 का मान 2, n का मान n, x1 का मान 1 अपॉन 1 प्लस n। x बराबर 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। y बराबर m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n। तो m का मान हमारे पास 1 बाई 2 का मान 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। 3 एकम 3, 0 बटे 1 प्लस n, तो 3 अपॉन 1 प्लस n। ये मेरा प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। c के निर्देशांक हो गए, c के निर्देशांक हो गए हमारे क्या 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमन 3 अपॉन 1 प्लस n। अब क्योंकि ये रेखा इस रेखा पर लंब है, ये रेखा इस रेखा पर लंब है, तो पहले हम इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में निकाला था पहले भी, तो लिखेंगे AB की प्रवणता के लिए, AB की प्रवणता के लिए, AB की प्रवणता के लिए क्या है हमारे पास कि m बराबर बाई 2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखिए बाई 2 मेरे पास ये रहा 3 माइनस 0 बटे 2 माइनस 1, 3 में 0 है 3, 2 में से क्या 1 बराबर 3। तो अब रेखा AB पर लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता क्या होगी m डैश बराबर माइनस के 1 अपॉन m। तो m डैश बराबर माइनस 1 अपॉन m, m का मान 3। तो तब एक बिंदु तथा प्रवणता से होकर जाने वाली, प्रवणता से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो x1 बराबर हमारे पास क्या है 2n अपॉन 1 प्लस n, और y1 बराबर है 3 अपॉन 1 प्लस n, और m डैश ये है। तो फार्मूला हो गया y माइनस y1 बराबर m डैश x माइनस x1, y माइनस y1 का मान 3 अपॉन 1 प्लस n, और m डैश का मान है माइनस का 1/3, x माइनस x1 का मान है मेरा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो देखिए इसकी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस n, और ये 1 प्लस n जो है y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो y इंटू 1 प्लस n माइनस के 3 बराबर माइनस 1 अपॉन 3। इसका भी एलसीएम हमारा 1 प्लस n, 1 प्लस n की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 प्लस n माइनस 2 माइनस n। देखिए 1 प्लस n इधर भी है, 1 प्लस n इधर भी है, दोनों के साथ कोई चीज जुड़ नहीं रही, ना ही जुड़ रही है ना ही घट रही है, ना तो जुड़ रही है ना घट रही है, इसलिए ये आपस में कट गई क्योंकि सिंगल सिंगल थी। तो ये बचा मेरे पास y प्लस वाई एन माइनस 3 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 3, और ये हो गया मेरे पास x प्लस एन एक्स माइनस 2 माइनस n। ठीक है, 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाई प्लस 3 बाई एन माइनस 3 3 या 9, माइनस का 1 कि एक्स को लगाने माइनस 1 एक्स माइनस एन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस n। इन दोनों में देखिए बाई कॉमन है, तो हम इसमें बाई कॉमन ले लेंगे, तो 3 प्लस 3n माइनस 9 बराबर, इसमें माइनस का x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे और माइनस का 9 उधर ले जाएंगे, तो x इंटू 1 प्लस n प्लस y 3 प्लस 3n इजिकल टू 9 प्लस 2 प्लस n। तो x इंटू 1 प्लस n प्लस y 3 प्लस 3n इजिकल टू 9 इंटू 11 प्लस n।
ये हमारा आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड a बराबर k और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b बराबर k। यानी x अक्ष पर कटा अंतःखंड a और y अक्ष पर कटा अंतःखंड भी k है। तो अक्षों पर कटे अंतःखंड का समीकरण क्या होगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो x अपॉन a का मान k प्लस y अपॉन b का मान k बराबर 1। दोनों का एलसीएम k आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर 1, x प्लस y बराबर k की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? k आएगा। ठीक, अब यह रेखा बिंदु कितने से 2,3 से होकर जाती है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने पर x के स्थान में 2, y के स्थान में 3 बराबर k। तो k बराबर कितना आ गया? 3 और 2 5। तो k का मान इसमें रखने पर तो लिखेंगे k का मान रखने पर तो x प्लस y बराबर 5। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक, माना देखिए अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग कितना है? 9 है। माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड a बराबर k और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b बराबर 9 माइनस k। तो अक्षों पर कटे अंतःखंड का समीकरण अक्षों पर कटे अंतःखंड का समीकरण क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो x अपॉन a का मान कितना मेरा k प्लस y अपॉन b का मान है 9 माइनस k बराबर 1। ये समीकरण मेरी फर्स्ट हो गई। यह रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है। यह रेखा बिंदु 2,2 से होकर जाती है। तो x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2/k प्लस 2/9 माइनस k बराबर 1। एलसीएम आ गया इसका k इंटू 9 माइनस k। तो k से k कटेगा, 9 माइनस k 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो 9 माइनस k माइनस 9 माइनस k से 9 माइनस k कटेगा, k 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। 2k बराबर 1। 2 की 9 से गुणा करेंगे तो 18 माइनस 2k प्लस 2k अपॉन k की 9 से गुणा करेंगे तो ये 9k आएगा और माइनस k की घात 2 बराबर 1। प्लस के 2k से माइनस का 2k कट गया तो 18/9k माइनस k की घात 2 बराबर 1। तो ये 9k माइनस k स्क्वायर 1 के साथ मल्टीपल करेगा तो ये हमारे पास आया 18 बराबर 9k माइनस k की घात 2। क्योंकि k स्क्वायर इधर माइनस का है, उधर से उठ के इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस का 9 वो प्लस का 9 माइनस का k हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई हमारे पास? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में 18 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 9 यानी कि गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़ें तो 9 आ जाए। 6
18, k की घात 2 माइनस 6 प्लस 3 k प्लस 18 बराबर 0, k की घात 2 माइनस 6k माइनस प्लस माइनस 3k प्लस 18 बराबर 0, k की घात 2 माइनस k में k कॉमन तो k माइनस 6 माइनस का 3 में 18 में 3 कॉमन है तो k माइनस 6 बराबर 0, एक सी ब्रैकेट पहले और बचा हुआ बाद में। एक बार k माइनस 6 को बराबर 0 रखो तो k बराबर 6, तो k माइनस 3 बराबर 0 तो k बराबर 3। यदि x अक्ष पर कटांतखंड k बराबर 6 है, तब y अक्ष पर कटा अंतःखंड k 9 माइनस k यानी कि 9 माइनस 6 बराबर कितना होगा 3 होगा। समझे? ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कि वो रेखा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 0,2 से जाती है और x अक्ष के साथ, धन x अक्ष के साथ 2π/3 का कोण बनाती है, और इसके समांतर जो समीकरण जा रही है उसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। यानी प्रश्न 1 है, क्वेश्चन आंसर 2 मांग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात लिखेंगे x अक्ष की धन दिशा के साथ बना कोण थीटा बराबर 2π/3, तो थीटा बराबर 2π का मान 180/3, 3 छंग 18, तो थीटा बराबर 120 डिग्री आ गया। तो अब हम रेखा की प्रवणता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रवणता m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा का मान कितना 120 का मान हम नहीं जानते, 90 से अधिक है, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के cot थीटा, m बराबर cot 30 का मान √3 होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3। अब बिंदु इतने से जा रही है, लिखेंगे बिंदु 0,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण के लिए तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 2, x2 बराबर m बराबर है हमारे पास माइनस के √3। तो एक बिंदु तथा प्रवणता से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 2, m का मान माइनस के √3, x माइनस x1 का मान 0, तो y माइनस 2 बराबर माइनस का √3 x, 0 हमारे साथ खत्म हो गया, माइनस का √3 इधर आया तो प्लस का √3x प्लस y बराबर 2, आंसर, ये हमारा आंसर आएगा। चूंकि वो कह रहा है इसके समांतर, इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से नीचे y अक्ष को ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु से नीचे 2 दूरी पर काट रही है, तो y अक्ष पर x का मान 0 और y का मान -2 हो जाएगा। जब नीचे काट रही है, वो कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, तो y अक्ष को मूल बिंदु से नीचे 2, तो y अक्ष पर काट रही है ना, x की वैल्यू 0 हो गई, तो लिखेंगे रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, देखिए समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए ना तो x का गुणांक बदलते हैं, ना y का गुणांक बदलते हैं, ना चिन्ह बदलते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, बराबर के बाद जो संख्या होगी उसके स्थान पर हम लैम्डा लगा देते हैं। तो हमारे पास समीकरण हो गई √3x
प्लस वाई बराबर लैम्डा, ये समीकरण सेकंड। यह रेखा बिंदु किससे होकर जा रही है, 0, -2 से होकर जा रही है। तो यह रेखा x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर √3 गुणा 0 प्लस y का मान -2 बराबर लैम्डा। √3 की 0 से गुणा करेंगे 0, -2 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा बराबर -2। लैम्डा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, √3x प्लस y बराबर -2, -2 इधर आएगा, √3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। ये आंसर है हमारा। ओके।